चित्रलेखा। हिंदी कथा लेखन को चर्चा का विषय बनाने वाले उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा की कृति चित्रलेखा। हिंदी कथा साहित्य के माथे की गौरव बिंदी चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा था कि चित्रलेखा कुमारगिरी की कुटी में उसके पास दीक्षा लेने आई, किंतु नर्तकी का उन्मत्त यौवन योगी के संयम की दीवारों पर आघात करने लगा। अंततः योगी ने चित्रलेखा को दीक्षा देना अस्वीकार कर दिया। निराश चित्रलेखा लौटने को उद्यत हुई। अभी द्वार तक ही पहुंची थी कि एकाएक जैसे बेबस योगी पीछे से पुकार उठा। चित्रलेखा वापस कुटी में लौट आई। योगी, तुमने शायद अपनी भूल समझ ली। बोलो, क्या कहते हो? सुंदरी, किस भूल की ओर तुमने संकेत किया था? अपनी जान में मैंने कोई भूल ही नहीं की। क्षमा करना देव, जिसको मैं गुरु बनाने आई हूं वो भूल नहीं कर सकता। मैं अपने शब्दों के लिए क्षमा चाहती हूं। हाँ, अभी तुमने पूछा था कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं, और शायद तुम ये भी पूछो कि मैंने तुमको क्यों बुलाया था। मैं स्वयं ही नहीं जानता कि मैंने ये सब क्यों किया। फिर भी जब मैंने तुमको बुला ही लिया है तो एक बात कह दूं, वो ये है, मैं तुमको दीक्षा देने में असमर्थ हूं। असमर्थ ही नहीं हूं, वरन ये काम मेरे लिए असंभव है। तुम्हें दीक्षा देने का अर्थ होगा शायद तुमसे स्वयं ही दीक्षित होना, और उसके लिए मैं तैयार नहीं। देव, तुम्हारी असमर्थता का मेरे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा ये मैं अभी ठीक तरह से नहीं कह सकती, पर इतना निश्चय है कि तुमने मेरे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर दिया है। अभी तक आशा थी कि शायद तुम मुझे दीक्षा दे दो, पर अब वो आशा भी लोप हो गई। पर इसके लिए मैं तुम्हें दोष न दूंगी, मैं दोष दूंगी अपने भाग्य को। योगी निस्तब्ध खड़ा था। चित्रलेखा ने उसके हाथ पकड़ लिए। योगी ने एक विचित्र कंपन का अनुभव किया, पर इस कंपन में सुख था, उल्लास था। मेरा और तुम्हारा साथ शायद असंभव ही है। मैं स्त्री हूं और तुम पुरुष। मैं नर्तकी हूं और तुम योगी। मेरा क्षेत्र है वासना और तुम्हारा क्षेत्र है साधना। दोनों में प्रतिद्वंद्विता है। योगी, तुम मेरे जीवन में बवंडर की भांति आकर निकल जाते हो। ठीक ही है, प्रयत्न करूंगी कि भविष्य में मैं तुमसे मिल न सकूं, पर इसके पहले कि हम दोनों पृथक हों, योगी,
मैं तुम्हारे पैरों की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाना चाहती हूँ। कुमारगिरी का हृदय धड़क रहा था। चित्रलेखा को पैरों पर गिरा हुआ देखकर वो चौंक सा उठा। उसने चित्रलेखा को उठा लिया। ऐसा करने में योगी के हाथ चित्रलेखा के पुरोजों से स्पर्श कर गए। चित्रलेखा आनंद से पुलकित हो उठी। तुम मेरे चरण क्यों छू रही हो सुंदरी? क्योंकि तुम मेरे आराध्य देव हो। कुमारगिरी की आंखें चित्रलेखा की आंखों से मिल गईं। चित्रलेखा की आंखों की मादकता का प्रभाव कुमारगिरी की आंखों पर भी पड़ रहा था। चित्रलेखा ने अपना मुख थोड़ा सा और बढ़ाया। कुमारगिरी ने अपना मुख हटाया नहीं। उसकी भी श्वास गर्म हो गई थी। उसका सारा शरीर कांपने लगा था। इसी समय कुमारगिरी को सुनाई पड़ा, गुरुदेव। हाँ? कुमारगिरी चौंक उठा। वो इस प्रकार से चित्रलेखा के पास से हट गया जिस प्रकार वो मनुष्य चौंक कर हटता है जो सर्पिणी के पास तक उसे बिना देखे हुए पहुंच जाता है, और उसी समय जब सर्पिणी उसे डसना चाहती है कोई दूर पर खड़ा हुआ व्यक्ति उसे सचेत कर देता है। सामने विशाल देव खड़ा था। विशाल देव को देखकर कुमारगिरी लज्जा से मानो धूल में गड़ गया। वो आज पराजित हुआ था नर्तकी से, अपने शिष्य के ही सामने। और चित्रलेखा को विशाल देव पर क्रोध हुआ। विशाल देव को इस अवसर पर आने का अधिकार न था। वो उस सर्पिणी की भांति फुफकार कर विशाल देव की ओर मुड़ी जो संयोग के समय मनुष्य के सामने आते ही उस मनुष्य पर टूट पड़ती हो। युवा, तुम कौन हो और यहां इस समय क्यों आए? मैं गुरुदेव का शिष्य हूं और इतनी अधिक रात्रि बीतने पर भी गुरुदेव के न लौटने के कारण मैं उन्हें ढूंढने चला आया था। हाय रे भाग्य। अच्छा, अब जाती हूं गुरुदेव, पर इतना ध्यान में रखना कि मैं तुमसे दीक्षा लेना चाहती हूं और तुमको मुझे दीक्षा देनी ही होगी। मैं जनरव से निकलकर एकांत में आना चाहती हूं। माया को छोड़कर मैं ब्रह्म में लिप्त होना चाहती हूं। तुम्हें समय दे रही हूं गुरुदेव कि इस प्रश्न पर विचार करो। तुम मनुष्य से ऊपर हो, मुझसे डरने का कोई कारण नहीं। तुमने वासनाओं पर विजय पाली है नाथ, इसी से मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं। अच्छा, श्री चरणों को दासी का प्रणाम। विशाल देव, तुम मूर्ख हो। उस समय चंद्रमा अस्ताचल के नीचे उतर रहा था। श्वेतांक, स्वामी, बतला सकते हो तुमने आज क्या देखा? आज योगी कुमारगिरी को स्वामिनी ने पराजित किया है।
मुझे कितना हर्ष है। तुम्हें हर्ष है कि चित्रलेखा ने कुमारगिरी को पराजित किया, पर श्वेतांक मुझे दुख है। तुम हंस सकते हो, मैं भी शायद हंस सकता हूं, पर मेरी आत्मा रोती है। मैं स्वामी का तात्पर्य नहीं समझ सका। समझ भी किस प्रकार सकते हो? तुमने अभी संसार नहीं देखा है, तुम अनुभव से रिक्त हो। जिसे तुम चित्रलेखा की विजय समझे हो, वो उसकी बहुत बड़ी पराजय है। चित्रलेखा और कुमारगिरी कोई भी विजय नहीं है, दोनों ही पराजित हुए हैं। चित्रलेखा के अनिंद्य रूप यौवन की मदिरा से योगी कुमारगिरी का संयम लड़खड़ा गया। क्या ये चित्रलेखा की एक और विजय थी? किंतु चित्रलेखा तो स्वयं तपस्वी के सजीले पौरुष पर आसक्त होकर उसके पास आई थी। बीजगुप्त ने श्वेतांग से सच ही कहा, विजयी कोई नहीं हुआ। चित्रलेखा और कुमारगिरी दोनों ही पराजित हो गए, किंतु जय और पराजय के, वासना और संयम के इस खेल में बीजगुप्त कहाँ था? उसके मन प्राण की क्या दशा थी? अगली कड़ी में हम श्वेतांक और बीजगुप्त के इस वार्तालाप का शेष भाग पढ़ेंगे और तभी जानेंगे इन प्रश्नों के उत्तर। आज की कड़ी में विचलित योगी कुमारगिरी बने थे सुधीर पांडे और उन्मत्त नर्तकी चित्रलेखा थी दिशी दुग्गल। प्रेमालाप का व्यवधान विशाल देव थे कुमार राम प्रवेश। श्वेतांक और बीजगुप्त को साकार किया अमरकांत और कमल शर्मा ने। सूत्रधार हरीश भीमानी। उपन्यास चित्रलेखा के रेडियो पठन की प्रस्तुति में सहायक राजेश मलिक और इस परिकल्पना को साकार करने का दायित्व निभा रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा।